अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ मॉरिश कुज़ीन में। जैसे ही मैंने अपने फ्रिज और फ्रीज़र ऑर्गेनाइजेशन की ये वीडियो शेयर की, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई ये जानने के लिए कि ये जो पिज़्ज़ा रखा है इसको मैंने किस तरीके से फ्रीज़ किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा को फ्रीज़ करने का तरीका, जिसको आप बासानी रमज़ान में या उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इसको मैं बिल्कुल इसी तरह तैयार करती हूँ फ्रीज़ करने के लिए भी, जैसे मैं रेगुलर पिज़्ज़ा बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब पिज़्ज़ा तैयार हो जाए तो उसको ट्रे में ही रख के मैंने फ्रीज़र में रखा इतनी देर कि ये कम्प्लीटली फ्रोज़न हो गया, ओवरनाइट या 6 से 8 घंटे। फिर एक बटर नाइफ की मदद से हल्का सा मैं इसको साइडों से लूज़ करूँगी। जब मैंने ट्रे को में पिज़्ज़ा रखा था, मैंने उसको ग्रीस किया था। साइडों से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, ट्विस्ट करके, कि पिज़्ज़ा क्योंकि जमा हुआ होगा और ये स्टील की ट्रे है तो इससे थोड़ी देर में बाहर आएगा। फिर इसी तरह बटर नाइफ हल्का हल्का नीचे डालते डालते बटर नाइफ को कम्प्लीटली स्लाइड करके पिज़्ज़ा को ट्रे से अलग कर लेंगे। अब पिज़्ज़ा को वापस से फ्रीज़र में रखने के लिए मैं ले रही हूँ प्लास्टिक रैप, यानी जिसको सेलो रैप भी कहते हैं। इसके ऊपर पहले एक शीट बिछाकर मैं डालूंगी ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा। फिर इस फ्रोज़न पिज़्ज़ा को अब हमें इतना अच्छी तरीके से रैप करना है कि इसके अंदर कोई एयर ना जाए, वरना इसका टेस्ट भी ख़राब होगा और ये फ्रीज़र बर्न हो जाएगा। तो पहले मैंने एक साइड से इसके ऊपर प्लास्टिक रैप रखा, अब मैं दूसरी साइड से प्लास्टिक रैप रख के इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। में हमें ये एक और एक चीज़ श्योर करनी है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एयर और हवा ना रहे। तो मैं जब जैसे जैसे रैप करती जा रही हूँ, मैं दबाती जा रही हूँ ताकि अंदर कोई एयर ना रहे और वो सब निकल जाए। मैंने तीसरी दफ़ा भी इसको एक बार और रैप किया ताकि ये अच्छा सा रैप हो जाए, और फिर ये रैप करा हुआ पिज़्ज़ा बआसानी फ्रीज़र में तकरीबन 1 महीने तक रह सकता है। जब भी आप इसको निकालना हो, वो सेम टेम्परेचर यानी 450 डिग्रीज पे इसे ट्रे में रख के बेक करिए। बस जो बेकिंग टाइम है वो 5 से 8 मिनट के दरमियान बढ़ जाएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा फ्रोज़न होगा। तो इस तरह मैं तो फ्रीज़ करके रख रही हूँ पिज़्ज़ा अपने घर में। अगर आप भी इस पिज़्ज़ा या और कोई आइटम इस तरह फ्रीज़ करके रख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इस रमज़ान में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।